दिस इज़ मी शहजाद एंड वाचिंग शहजाद नामा। और यार आज जुमे का दिन है और रमज़ान का 5वां रोज़ा है इधर दुबई में। और मेरे साथ चौधरी साहब मौजूद हैं। चौधरी यासिर साहब वीडियो बना रहे हैं। वेल बॉयज, सिचुएशन ये है कि मैं एक और टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। टॉपिक ये है कि जब आप दुबई में आएंगे तो आपके लिए चैलेंजेस क्या होंगे। ये वो सीरीज़ है जिसका ऑलरेडी मैंने आपको स्कैम्स का बताया कि दुबई में स्कैम्स कौन से होते हैं। और इसके बाद जो है नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इसमें चैलेंजेस क्या क्या आते हैं जब आप दुबई में आते हो जॉब ढूंढने के लिए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी काम की होने जा रही है, तो आप वीडियो कंप्लीट देखिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक भी करना है, ठीक है। सिचुएशन ये है कि आपको जो चैलेंजेस आते हैं, सबसे पहले आपको रेजिडेंस का चैलेंज आता है, क्योंकि यहाँ पे रिहाइशें बहुत ज़्यादा महंगी हैं। इतनी महंगी कि यू कैन नॉट इवन इमेजिन। एक रूम के अंदर अगर 10 लोग रहते हैं ना, तो वहाँ पे आपको कोई 500-600 दिरहम आएगा अगर वो आप बेड स्पेस लेते हैं तो। अब 500-600 दिरहम मीन्स कोई पाकिस्तान का 45-50 हज़ार। अब आप एक्सपेक्ट करें कि अगर आप 45-50 हज़ार पे कर रहे हैं तो आपको सिर्फ एक रूम में बेड स्पेस मिल रही है जिसमें 10 लोग रहते हैं, एक वॉशरूम यूज़ करते हैं। तो अगर आपको एक पार्टीशन चाहिए, एक और वीडियो बनाऊंगा आपको दिखाऊंगा। अगर आपको पार्टीशन चाहिए तो पाकिस्तानी 1.5 से 2 लाख कॉस्ट कर सकता है आपको। तकरीबन 2000 से 2500 दिरहम आराम से कॉस्ट कर सकता है। सबसे पहला चैलेंज है कि यहाँ पे रेजिडेंस महंगी है। दूसरा चैलेंज ये है कि यहाँ पे आपकी जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो भी महंगी हैं पाकिस्तान के नस्बत। खासकर जब हम लोग पाकिस्तान से आते हैं यहाँ पे जॉब ढूंढने के लिए, तो ऑब्वियसली हम लोग पाकिस्तान से पैसे कमा के आते हैं और यहाँ पे कंज्यूम करते समय वो महसूस भी ज़्यादा हो रहे होते हैं कि ये पैसे ज़्यादा कंज्यूम हो रहे हैं। तो सबसे पहले ये चैलेंजेस हैं। और जो तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज है वो क्या है, यहाँ पे कम्यूट करना। मतलब ये है कि इंटरव्यूज़ देने के लिए आपको कहीं जाना है तो यहाँ पे बहुत महंगा पड़ता है। आपने अगर एक इंटरव्यू अटेंड करना है तो आपको तकरीबन पाकिस्तानी 10,000 से 15,000 कॉस्ट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑब्वियसली टैक्सी या फिर आपको लेक्सस या लिमोजिन जो है उसको अगर आप पे करते हैं, क्रीम वगैरह, उबर वगैरह, तो उनके चार्जेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अब इसमें ये चीज़ हो सकती है कि आप लाइक कार लिफ्ट अगर लेते हैं वो 20% डिस्काउंट पे आ जाती है, 10% 20%, लेकिन उसके लिए आपका कोई कांटेक्ट होना ज़रूरी होता है किसी एक ऐसे बंदे के साथ जो कार लिफ्ट करता हो। ये 3 चीज़ें हो गई हैं। अब इसमें ये कि इनकेस अगर आप कम एक्सपेंसिव कम्यूट करना चाह रहे हैं जो कि मेट्रो के थ्रू है, तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो टाइम बहुत कंज्यूम करती है, एक चीज़। सेकेंडली, ज़रूरी नहीं कि जहाँ पे आपने जाना है वहीं पे मेट्रो जाती हो या लोकल बस भी जाती हो, उसमें आपको वॉक भी काफ़ी करनी पड़ जाएगी। तो इसलिए नॉर्मली इनकेस अगर आपने 20 किलोमीटर जो है, जैसे आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा, मैं 15 किलोमीटर ट्रैवल करता हूँ, मुझे 2 घंटे लगते हैं। मैं सुबह 7 बजे निकलता हूँ, 9 बजे पहुँचता हूँ ऑफिस में। तो ये इस तरह का सिनेरियो है कि अगर आपको कहीं पे जाना है तो अगर आप मेट्रो के थ्रू ट्रैवल करेंगे वो कम एक्सपेंसिव होगा, बहुत हद तक कम एक्सपेंसिव हो जाएगा। जहाँ पे आपके लाइक 30-40 दिरहम लगते हैं किसी क्रीम के थ्रू या उबर के थ्रू, 40-45 दिरहम वहाँ पे आप 5 दिरहम में चले जाओगे या 7 दिरहम 7.5 दिरहम में चले जाओगे। बट द पॉइंट इज के वो टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है, फिर उसमें वॉक भी इन्वॉल्व होती है काफ़ी ज़्यादा। और इसके अलावा जो है ये ट्रैवलिंग के चैलेंजेस हैं। कि इसके अलावा एक और चीज़ ये कि जो जॉब ढूंढना इटसेल्फ ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि आप जॉब कैसे मिलेगी। अब मसला ये, आप 5 इंटरव्यू अटेंड करते हैं तो आपका पाकिस्तान का 50,000 जो कंज्यूम हो चुका है। अगर आप 10 इंटरव्यू अटेंड करते हैं तो आप 1 लाख कंज्यूम कर चुके हैं। पैसे ऐसे हवा की तरह निकलते हैं, पानी की तरह, कि आप उसका कोई अंदाज़ा नहीं कर पा रहे होते। तो ये डिफरेंसेस यहाँ पे हैं, ये वो चैलेंजेस हैं जिनकी मैं बात कर रहा था। चीज़ इसमें है, यहाँ पे कंपटीशन इंतहाई सख्त हो चुका है इस वक्त। मतलब एक जॉब आती है तो उसके ऊपर हज़ारों में लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, और वो सारे कॉम्पिटेंट लोग हैं जो बेसिकली मुख्तलिफ मुल्कों से आए हुए होते हैं। इंडिया से, पाकिस्तान से और बंगाल से ज़्यादा लोग होते हैं, अदरवाइज वैसे भी बहुत ज़्यादा होते हैं लोग। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। नॉर्मली लोगों को जो है मैंने सुना है कि 2 से 6 महीने लग जाते हैं आराम से जॉब ढूंढने में, 6 महीने तक लग जाते हैं। अगर कोई आप में से आना चाहता है तो अपने माइंड में ये चीज़ क्लियर रखें कि आपको 6 महीने तक लग सकते हैं। तो ये वो सारी इन्फॉर्मेशन है, जो चैलेंजेस हैं जो आपको यूएई में या दुबई में फेस करने पड़ सकते हैं। और इसके बाद जो कुछ और वीडियोस भी मेरी आने जा रही है, इन्फॉर्मेटिव होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जबकि इंस्टाग्राम के ऊपर शहजाद नामा को फॉलो करना मस्ट है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।